जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। दोस्तों, आप लोग कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। आइए दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? आइए दोस्तों, हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 गुनी कौन है? सरिता है। सरिता क्या है? सरिता क्या है? माता है, ठीक है। आइए हम लोग लिखेंगे माना, पहला वाला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु X वर्ष है, ठीक है। और क्या बोला है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से मतलब लेकर आयु से 5 गुनी है। कौन 5 गुनी है? सरिता क्या है? पुत्र से 5 गुनी है। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यक्ष में 5 का क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। जब यक्ष में 5 का गुणा कराएंगे, जो 5 यक्ष आएगा वह क्या बताएगा? वह बताएगा सरिता की वर्तमान आयु। लिखेंगे सरिता की वर्तमान आयु। सरिता की वर्तमान आयु क्या बोला है? सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। से मतलब लेकर, किसको लेकर? पुत्र को लेकर, यानी पुत्र को लेकर मतलब पुत्र की वर्तमान आयु तुम्हारा क्या है? X वर्ष है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यक्ष में जब हम 5 का गुणा कराएंगे तो 5 यक्ष आएगा। जो 5 यक्ष वर्ष आएगा क्या बताएगा? सरिता की वर्तमान आयु क्या होगा? 5 यक्ष वर्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है आगे? 5 वर्ष पहले
उसकी पुत्र 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले आयु का 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात हम लोग याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, किसका आयु का अनुपात? पुत्र की वर्तमान आयु का और सरिता की वर्तमान आयु का। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पूर्व या पहले होने पर, पूर्व या पहले होने पर हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी किसमें घटाएंगे? यानी पुत्र की वर्तमान आयु में से हम लोग 5 घटाएंगे और सरिता की वर्तमान आयु में से 5 क्या करेंगे? दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से घटाते हैं, उनकी आयु में से हम लोग घटाते हैं बाद या पश्चात होने पर उनकी आयु में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ते हैं। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात, ठीक है, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात यानी 5 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? उसमें से 5 घटा देंगे और सरिता की वर्तमान आयु में से हम लोग 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग घटाएंगे दोस्तों पुत्र की आयु। क्या लिखेंगे दोस्तों? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या है दोस्तों? तुम्हारा x है। तो इसमें से दोस्तों हम लोग 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष क्या बताएगा? 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात बताएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? अब लिखेंगे सरिता की आयु। सरिता की आयु। सरिता की आयु क्या होगी दोस्तों? हम लोग इनकी वर्तमान आयु में से हम लोग 5 क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 क्या करेंगे? घटाएंगे। तब सरिता की वर्तमान आयु क्या दिया है? 5x। 5x में से हम लोग 5 को क्या कर देंगे? घटा दिए। ये तुम्हारा आ गया वर्ष आ गया। ठीक है, यानी 5x माइनस 5 वर्ष क्या बताएगा? सरिता की आयु। माइनस क्यों किए? क्योंकि यहाँ बोला क्या है? 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात। दोस्तों हम बताए हैं आपको कि अगर पूर्व या पहले होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। उनकी आयु में से हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। 25 गुना थी। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है? जीवन होता है। दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आइए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए। आप लोग क्वेश्चन में बोला क्या है? 25 गुना थी। क्या बोला है? 25 गुना थी।
ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5x माइनस 5। ठीक है, लिखेंगे 5x माइनस 5। ठीक है, बटे x माइनस 5 बराबर कई गुना है दोस्तों, 25 गुना है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 लिख दिए। अब इसके नीचे क्या छिपा है दोस्तों, एक छिपा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए हम लोग करते हैं गुणा। दोस्तों जब एक का गुणा इसमें करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक कोष्टक में क्या लिखेंगे दोस्तों, कोष्टक में लिखेंगे 5x माइनस 5 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 25 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, x माइनस 5, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो वही आएगा 5x माइनस 5 बराबर 25 x माइनस 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 25 x पहले लिखेंगे, 25 x 5x से उस तरफ जाएंगे माइनस 5x बराबर, ठीक है, बराबर माइनस 125 अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो -5 है बराबर को उस तरफ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। या तो दोस्तों ऐसे करिए, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, आप इसको इरेज कर दीजिए, हम बता रहे हैं ऐसे करिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसके पहले आप लोग करिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोग लिखिए, क्या लिखिए, 5x लिखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो प्लस 25x है बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस 25x बराबर माइनस 125 माइनस 5 का 75 प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा माइनस, आएगा क्या, 25x में से 5x घटाएंगे तो क्या आएगा, 20x आएगा बराबर माइनस दोस्तों यहाँ क्या आएगा, 120 आएगा। क्यों, क्योंकि 125 में से 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, माइनस से माइनस दोनों तरफ दोस्तों कट गया। ठीक है, तो 20x बराबर 120 हो गया, तो x बराबर 120 बटे 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 का पहाड़ा पढ़िए। 120 कई बार में आता है, 6 बार में आता है। 20 के 20, 20 दूनी 40, 20 तेईं 60, 20 चौकी 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। तो 20 एकम 20, 20 छक्का क्या होता है, 120 हो गया। तो x बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 6 आ गया। x बराबर तुम्हारा आया है 6। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अतः सरिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने दोस्तों, 5x वर्ष माने। ठीक है,
ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणे x का मान क्या है दोस्तों 6, तो 6 कर दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए वर्ष लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 5 छक्का 30 वर्ष। जो दोस्तों 30 वर्ष आया है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।